मस्जिद बनवाई है। और मैं तो कह रहा हूं खुदा की कसम हमारे लिए डूब मरने का मकाम है। मुझे बताओ यार कौन सी चीज है जो आज रब के घर में नहीं है? कलीन हमारे लिए बिछे हुए हैं, पंखे हमारे लिए लगे हुए हैं, ये वो एसी चल रहे हैं जो बंदा यानी इसका वो बिल भी नहीं अदा कर सकता, इतना महंगा मामला है। लेकिन खल्के खुदा देती है, रब के बंदे देते हैं, ये निजाम चल रहा है। ठंडा पानी होता है गर्मियों में, गर्म पानी होता है सर्दियों में। कौन सी चीज है जो रब के घर में नहीं है? लेकिन इतने अफसोस की बात है, कई तो ऐसे हैं जिनको 5 वक्त नमाज पढ़नी नसीब नहीं होती, कई ऐसे हैं जिनको 3 वक्त की नमाज पढ़नी नसीब नहीं होती। इसलिए इकबाल तड़पा था, वो कहता है मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों से नमाजी बन ना सका। ये पिछले 6 कोरोना से पहले ड्रामे आए, मैंने खुद यकीन करो नौजवानों को रोते हुए देखा, इनके स्टेटसों के ऊपर रोने लिखे हुए थे। ये अभी सैलमा हाल खुलने हैं, आप देखना नवी फिल्म आएगी, ये कैंट के सैलमे की तरफ जाना, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी मोटरसाइकिलें, लेकिन ये रंग कभी अजान के बाद मस्जिद के बाहर नजर नहीं आया। ओए अल्लाह के बंदो याद रखो, ये सैलमे आबाद करोगे तो शैतान खुश होगा, तो जे मस्जिद इबाद करोगे रहमान खुश होगा। जिसने शैतान को खुश किया है वो बर्बाद कर दिया गया, जिसने रहमान को खुश किया है वो इधर भी कामयाब कर दिया गया, वो आगे भी कामयाब कर दिया गया। अब फैसला आप करो है। मुझे बताओ कि ऐसा नहीं होता, एक कॉल आ जाए ना SHO की, जनाब थाने हाजिर हो, इंज कमनी छेड़ दी है, कभी किसी चौधरी ना राबता जनाब आ गया, आखो जी जनाब, ते एक SHO की कॉल आ जाए, रोजाना 5 कॉल आंदियां। सोचो सारे, ये मेरा गैरतमंदाना पैगाम है आप अहबाब के लिए। हजरत दाता अली अजमेरी ने मस्जिद बनाई, ये एक इस्लाह का पहलू था, इसलिए बात की है। तो आपने सबसे पहले कौन सा काम शुरू किया? इस्लाम की दावत का। वो दुकान पाए छोटी हो, इखलास वाली होनी चाहिए। देखो ना, छोटी मस्जिद बनाई, दावत तबलीग का आपने काम शुरू किया है। और लाहौर के कुछ उलमा थे, उन्होंने आखिया जी दाता साहब ने जी मस्जिद बनाई है ना, यदि किबले की सिमत दुरुस्त नहीं है, ये देखो ना इधर चेहरा करके नमाज पढ़ते हैं क्योंकि किबले की सिमत है। उन्होंने आखिया जी दाता साहब ने जी मस्जिद बनाई है ये किबले की सिमत दुरुस्त नहीं है। हजरत दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया तुसा मगरिब दी नमाज मेरे पीछे पढ़नी है। अब सारे उलमा नमाज पढ़ने के लिए आए, जब नमाज दाता अली अजमेरी के पीछे पड़ी, आपने कहा जरा मेहराब में खड़े होकर देखो सिमत दुरुस्त है। उन्होंने जो देखिया जनाब सिमत की तरफ, अब क्या था कि मुंह में जुबान नहीं, जिस्म में जान नहीं, फरमाया बोल दे काली नहीं, सिमत दुरुस्त है कि नहीं? उन्होंने कहा सिमत तो एक पास है, हमें यहां पे खड़े होकर सामने बैतुल्लाह नजर आ रहा है, हमें यहां पे खड़े होकर बैतुल्लाह नजर आ रहा है। ये कौन लोग थे जिन्होंने प्यार किया? और मैं आपको बताऊं इनकी जिंदगी से जो हमें सीखना चाहिए, आज हजरत बर्दाश्त ही किसी के अंदर कोई नहीं है। ये कल मैं आ रहा था, एक मोटरसाइकिल एक रिक्शा लेके साथ लग गई है, वो ओनू गालां कड्डे, वो ओनू गालां कड्डे है। भाई रोड है, वजना है किसी ना एक ने है, ऐसी है कि नहीं? थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो यार, थोड़ा सा तहम्मुल कर लो। ये मैं आपको बताऊं कि किसी मकाम पे सब्र करना ये बंदे को देता क्या है, जरा तवज्जो रखिएगा। दाता अली अजमेरी, आप जिस भी शहर में जाते थे ना, मज़ारात पे आप हाजिरी दिया करते थे, और आप खुद फरमाते हैं मेरा एक मसला हल नहीं हो रहा था, मैं बायजीद बस्तामी की बारगाह में हाजिर हुआ, अल्लाह ताला ने मेरे मसले को हल फरमा दिया। और खुद आप लिखते हैं, दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं मेरा एक मसला फंस गया, मैं हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाजिर हुआ, अब मुझे अपनी ईमान से बताओ सारी दुनिया कित्थे जाती है? दाता साहब। तो दाता साहब जी दे बूहे ते जांदे होणगे, वो किड्डा वड्डा होएगा, कितना बड़ा होगा। लेकिन अब अफसोस की बात सुनो है, ये इसलिए दर्द बयान करता हूं ताकि कोई भी किसी ऐसे लोग की जाल के अंदर ना आए। आप मिर्जा जेलमी के क्लिप उठाओ, दाता अली अजमेरी को उस बंदे ने नहीं छोड़ा। हजरत बायजीद बस्तामी के बारे में उसने बकवास की, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में बकवास की। याद रखना, ये मैं कोई प्रमोटिंग या आपके दिलों के लिए नहीं, मैं तबलीग का हक अदा करने के लिए बातें बयान करता हूं कि कल को ये तो मैं कह सकूंगा ना कि जब कोई फितना उठता था हम नहीं मैदान अमल के अंदर आ सकते थे, लेकिन कम अज कम आवाज तो बुलंद की है ना, कम अज कम गैरत का पैगाम तो
लोगों को दिया है ना, हम बस औकात कह दिया जाता है तुम दीन के ठेकेदार हो, हम दीन के ठेकेदार नहीं लेकिन चौकीदार जरूर है। लेकिन चौकीदार से सबसे ज्यादा वो डरते हैं जिन्होंने डाका डालना होता है, जिन्होंने चोरी करनी होती है। लेकिन दोस्तान मोहतरम, हमने भी कसम खाई है जब तक सांस में सांस है हक बयान करते रहेंगे, कुरान बयान करते रहेंगे, नबी का फरमान बयान करते रहेंगे। और फिर हमें भी ये उम्मीद है मुस्तफा कब्र के अंदर भी करम फरमाएंगे, हशर के अंदर भी करम फरमाएंगे। हम भी तो फिर उम्मीद रखते हैं ना। तो अब देख दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह कहते हैं मेरा मसला हल नहीं हो रहा था, अब किन की बारगाह में मैं जाता रहा? कहते हैं बायजीद बस्तामी की बारगाह में मैं 3 महीने जाता रहा। मैं आज की आज पीरी मरीदी का आपको रंग बताऊं, वो मैं मुरीद होया वां, मेरे को पैसे बड़े हो गए ने। वाह जी वाह, होना तो यह चाहिए ही मैं मुरीद होया वां, चेहरे ते दाढ़ी आ गई। यानी कि गल समझियो, यानी कि जे दुकान च पैसे रुक जान ते पीरी मुरीदी मुक गई, पीर साहब कोई कामिल नहीं। कामिल होने की क्या ये निशानी है कि जनाब फूक मारे तो जनाब तेरा कारोबार टुर पे है? कामिल होने की क्या ये निशानी है कि जनाब तू को जाए दुआ कराए तेन पुत्र लभ जाए? याद रखना वली का काम भी ये होता है, ओदी बारगाह च तरला पांदा है, ओदी मर्जी है करे ना करे। हम कहते हैं ये कईयों को मैं कहता हूं ना जनाब जे कोई काम फंसा है तो माम साहब जाओ, तो जे दस्ती काम कराना है तो पीर शुला शहीद जाओ है। तो एक दिन बंदा मुझे आ कहन लगा हजूर वो गया सा तो कोई काम नहीं बनया। तो मैं कहा भाव दी मर्जी है, देखो ना जे ना मन्ने ता भी असी राजी, तो जे मन जाए तो ता भी राजी, उसकी मर्जी है ना। और मैं आपको बताऊं बस औकात कोई हिकमत होती है। हजरत किबला पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह कोई मामूली शख्सियत का नाम है? इधर तो आम बंदा दम कर दे लाते जमीन पर नहीं लगती। हजरत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, और ये तो वो है जब मिर्जे ने कहा जी काने काने के लिए तुम भी दुआ करो तो हम भी करते हैं, अपाज के लिए तुम भी दुआ करो तो हम भी करते हैं। आपने फरमाया काने कूने छाड़ मुर्दा लेके आ, नबी दा गुलाम मुर्दे नु जिंदा करके दसेगा बंदा है। और मैंने ये बात पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब की जुबान से सुनी है। वो कहते हैं एक शाह साहब थे 6 महीने दम करवाते रहे, गोलड़ा शरीफ अपाहज हो चुके थे, चल नहीं सकते थे। और कहते हैं जब नमाज के औकात थे ना तो पीर मेर अली शाह साहब ने गुजरना तो आप दम किया करते थे। दम करना 6 महीने लंघ गए, उन हजरत सबर भी जवाब दे जाता है। आप 3 दिन दरबार पर जाओ तो काम ना हो, तुम को छो जी जनाब, कोई चक्कर नहीं है। 6 महीने दम करते रहे, कोई काम नहीं बनया है। 12 बजे का टाइम अपने खादिम महबूब को बुला कहते हैं जाओ शाह जी की मंजी लैके आओ। शाह जी की मंजी लियाई गई। हुण शाह साहब तो चल नहीं सकते सन, रात का टाइम, तो कहते की ने कह लगे शाह जी उठो तो चलो, उठो तो चलो। अब किसी को पता हो मैं तो कुछ वक्त पहले चल ही नहीं सकता था, तो आखने की पेने है। उन्होंने पीर का पीर मेरे अली शाह साहब ने शाह जी उठो तो चलो। अब उन्होंने जिस यकीन से कह रहे थे वो फिर उठे तो फिर चले, वो कदमों में गिर पड़े। कहने लगे पीर मेरे अली शाह साहब मुझे 6 महीने दम कराते हो गए हैं, हजरत कभी काम नहीं बढ़िया, लेकिन ये आपने रात ही को क्यों बुलाया है? कहने लगे तेरे वास्ते 6 महीने हो गए सन रोंदिया, 6 महीने हो गए सन तरला पांदिया, ओ नहीं मनदा सी, अज मन गया ते मेरे दिल च गल पा छड़िए। और मेरे अली शाह ओनू बुला, ओनू चलाना तेरा काम है, ताकत देना साडा काम है। ये रंग है यार, इनका भी काम ये होता है, ये तरला ही डालते हैं। तो बंदा आके काम नहीं होया तो लिहाजा पहुंचे हुए नहीं है, ये जनाब कामिल नहीं है, ये तेरे अंदर की खमारी है। ये मैंने आपको एक बड़ा बरीक नुक्ता समझाया है। ये हमारे माशरे के अंदर जो चीजें पाई जाती, छड्डो जी वो क्या है जनाब, 3 महीने हो गए हुए ना। बाबा याद रखना वली की निशानी क्या है? जिसकी एक एक अदा से मदीने वाले की याद आए। दाता अली अजमेरी कहते हैं, आप फरमाते हैं मसला हल नहीं होया। कहते ने मैं एक खानका चला गया, एक ना 3 महीने हाज़री दी, फिर मैं खानका चला गया। कहते हैं वो खानका इस तरह की थी कि उधर कुछ ऐसे बदतमीज़ किस्म के लोग थे, उन्होंने मुझे देख के ना ताने मारने शुरू कर दी। ताने कई बड़े बदतमीज़ किस्म के लोग होते हैं। कहते हैं मुझे ताने मारे, मैं सब्र की था। अब जो बात समझाने लगा हूँ, अगर काश के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। 3 महीने कहते ने बाजी बस्तामी दे दरबार ते गया, मसला हल नहीं होया। वो बस वो ताने मार के खुश होंदे पे सन।
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤਾਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ